गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण का हम अध्ययन चालू किया था। फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण जो सिद्धांत है उससे क्या तात्पर्य है, उसमें क्या बताया गया है कि एक कक्षा के अंदर शिक्षक व छात्र का व्यवहार, छात्र छात्र का व्यवहार की प्रक्रिया जो है किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत है, जिसमें फ्लेंडर ने शिक्षक व्यवहार की, छात्र व्यवहार का कक्षा के अंतर्गत कैसा होना चाहिए उसका अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शिक्षक अंतःक्रिया विश्लेषण के उद्देश्य कि इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कक्षा के अंदर शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करना कि एक शिक्षक का व्यवहार कक्षा के अंतर्गत कैसा होना चाहिए और वो उस व्यवहार का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि शिक्षण कार्य में सुधार हो सके और जो कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को दूर करके उसको एक व्यवस्थित क्रम में किया जा सके, जिससे बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके। ठीक है, दूसरा है निरीक्षण के माध्यम से शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करना कि जब हम कक्षा व्यवहार का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसके अंदर जो भी त्रुटियां या कमियां नज़र आती हैं उन कमियों को से उनको अवगत कराना और कमियों को जो है एक सुझावात्मक रूप से उसको बताते हुए उसको कमी को दूर कराने का प्रयास करना, इस अंतःक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत ये माना गया है। तीसरा है बोध स्तर के व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन करना कि बालक ने जो शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसको बालक ने कितना अधिगम किया है, कितना सीखा है, उसके ज्ञान को जांचना, मतलब बोध हो, कितना बालक को बोध हुआ उसको जांचना और उसका अध्ययन करके उसमें यदि कमी दिखाई दे रही है कि बालक अधिक अधिगम नहीं कर रहा है तो उस अधिगम को बढ़ाने का प्रयास करना। नेक्स्ट है शिक्षण व छात्र व्यवहार का अध्ययन करना कि शिक्षक और छात्र का व्यवहार कैसा है शिक्षण के दौरान, यदि दोनों सेटिस्फाई है या नहीं है, शिक्षक के शिक्षण कार्य से बालक संतुष्ट है या नहीं है, बालकों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और कक्षा कार्य का विश्लेषण, कक्षा के अंतर्गत शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो वो क्या क्या कक्षा के अंतर्गत कार्य दे रहा है, क्या क्या उनको पढ़ा रहा है, जो करा रहा है वो बालकों के स्तर के अनुसार है या नहीं है, इन सब का अध्ययन करना इसका जो है विशेष उद्देश्य माना गया है। इसमें पहला लिखो, शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन करना। दूसरा है निरीक्षण के माध्यम से शिक्षक के व्यवहारों का अध्ययन करना। तीसरा है बोध स्तर के व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन करना।
चौथा है कक्षा कार्य का विश्लेषण करना, कि कक्षा का कार्य जो भी हो रहा है शिक्षण के दौरान वो किस तरीके का हो रहा है। और लास्ट है प्रशिक्षण प्रभाव तथा शाब्दिक पांचवा है शाब्दिक संप्रेषण का विश्लेषण करना। शाब्दिक संप्रेषण का मतलब कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक पढ़ा रहा है मौखिक रूप से समझाने के लिए जो व्याख्या कर रहा है उस व्याख्या का विश्लेषण करना, ताकि बालक को उसको उसमें वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो वो व्याख्या कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इसके उद्देश्य हैं। अब है अंत्यक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं। अंत्यक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं। विशेषताएं में पहला है कक्षा में यह विधि शिक्षक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण करने पर बल देती है। वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण, देखो इसमें लिखो पहला, यह विधि कक्षा में वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करने पर बल देती है। कि वस्तुनिष्ठ तरीका मतलब वस्तुनिष्ठ विधि वह विधि है जिसमें जितना भी जो भी मूल्यांकन करता है उसका हर व्यक्ति का परिणाम एक ही होता है, इसमें के परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि से मूल्यांकन करके उसकी सत्यता को बताना। दूसरा है इसमें पृष्ठपोषण। दूसरा है इसमें पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। कि इसमें जो है बालक को उचित कार्य करने पर या शिक्षक को उचित कार्य करने पर उनको मोटिवेशन के लिए पृष्ठपोषण दिया जाता है। तीसरा है इसमें कक्षा मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहती है। इससे कक्षागत मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहती है, कि जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल सही और सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्लेंडर ने कक्षा में घटित होने वाली घटनाओं का वर्ग 1 से 10 में वर्गीकरण करा है। उन्होंने एक तालिका बनाई है जिसको 10 भागों में बांटा है और मूल्यांकन के आधार पर उसमें जो है अंकित किया जाता है कि क्या सही है या नहीं, राइट का निशान लगा के। यह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। यह जो विधि है पूर्णतः वैज्ञानिक है। विज्ञान जो तर्क के आधार पर तथ्यों को प्रमाणित करता है और ये विधि तथ्यों के आधार पर
प्रमाणित की जाती है और प्रमाण के आधार पर सिद्ध करती है, अर्थात ये पूर्णतः सत्य विधि है। ये अनुमान के आधार पर इस विधि में किसी बात पर चर्चा नहीं की जाती। HW लिखो आपका। अंतःक्रिया विश्लेषण के उद्देश्य व विशेषताएं बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही निकले।